प्यारे दोस्त बच्चों, फिर से शुरू होती है आपकी क्लास, आपके किंग ऑफ केमिस्ट्री सर की क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिपेंड करता है बच्चों टेम्परेचर पर। बच्चों, साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने ये पाया कि फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे 10 डिग्री सेल्सियस से, साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जब साइंटिस्ट जो है, मैं नहीं, साइंटिस्ट जो हैं, जब किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा रहे थे 10 डिग्री सेल्सियस से, तो बच्चों रेट जो है वो लगभग डबल हो जा रहा था। क्या बच्चों बोला? रेट जो है वो लगभग डबल हो जा रहा था फॉर मोस्ट ऑफ द, बच्चों मैं लिख रहा हूं इसको, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, फॉर most of the reactions, for most of reactions, most of reactions, when temperature is increased by 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन, बच्चों दोनों सेम चीज है, ठीक है। रेट ऑलमोस्ट, लगभग, रेट ऑलमोस्ट बिकम्स डबल, लगभग डबल हो गया। बच्चों ये मैंने क्या लिखा है, बात समझ में आ रही है? 10 डिग्री सेल्सियस लिखें या 10 केल्विन कहे बच्चों, बात बराबर है। कैसे? आप खुद देखो बच्चों, जैसे मान लो T1 मैंने लिया 25 डिग्री सेल्सियस, इसको चेंज कर दो केल्विन में तो कितना हो जाएगा? कितना ऐड करते हैं? 273, तो 273 प्लस 28 कितना हो जाएगा बच्चों? बिल्कुल सही बच्चों बोला आपने, 298 केल्विन। अगर हम बात करते हैं T2 के बारे में तो कितना हो जाएगा बच्चों? 35 डिग्री सेल्सियस। तो कितना का अंतर है? 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर। ये बच्चों करोगे तो ये हो जाएगा 308 केल्विन। अब मेरे को बताओ, अगर डेल्टा टी हम लेते हैं तो डिफरेंस देखो तो जरा, 10 डिग्री सेल्सियस या प्यारे बच्चों 10 केल्विन, देख रहे हो? तो डिफरेंस जो है सेल्सियस में केल्विन में बिल्कुल बच्चों वैल्यू सेम ही होता है, 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन। इसलिए बच्चों मैंने कहा कि जब रिएक्शन का रेट हम 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन से जब इंक्रीज करते हैं तो देखा ये जाता है कि रेट जो है लगभग प्यारे बच्चों डबल हो जाता है, लगभग। बच्चों साफ है बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया। अब बच्चों इसको आप मिटा दीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। मिटाने जा रहा हूं बच्चों, मैं मिटाने जा रहा हूं, आपको इसको पॉज करके नोट कर लेना है। आइए अब बच्चों मैं देखता हूं कि ऐसा इसका पहले मतलब क्या है और फिर हम देखेंगे कि ऐसा हुआ क्यों, टेम्परेचर ने रेट को लगभग डबल कैसे कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों जस्ट सी, वेट एंड वॉच। आपके सामने एक बहुत शानदार कंसेप्ट लेके आ रहे हैं आपके किंग ऑफ केमिस्ट्री सर, मजा आ जाएगा आपको बच्चों। आइए अब बच्चों क्या हुआ, यहां पे कहानी क्या हुई कि जैसे मान लो कि ए से बी कोई रिएक्शन है, ठीक है, ए से बी कोई रिएक्शन है और आप पढ़ चुके हो पहले कि आर बराबर क्या होता है? के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एन, जहां एन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। बच्चों अगर ये टर्म कांस्टेंट हम ले लें तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि आर प्रोपोर्शनल टू के होगा? अगर बच्चों ऐसा है तो हम बोल सकते हैं क्या कि R1 बाई R2 बराबर K1 बाई K2 होगा। और अगर बच्चों ऐसा है तो क्या हम बोल सकते हैं क्या R2 बाई R1 बराबर हो जाएगा K2 बाई K1? बोल सकते हैं बच्चों। अब देखो 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस, तो अगर मैं ये बच्चों बोलूं कि R35 डिग्री बाई R25 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? K35 डिग्री और K बच्चों क्या हो जाएगा? 25 डिग्री। बच्चों K याद है ना, रेट कांस्टेंट कहते थे, यस। ये बच्चों जो वैल्यू आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंगली क्या कर रहा है कि अगर टेम्परेचर में 10 डिग्री का डिफरेंस हो बच्चों तो रेट जो है वो लगभग बच्चों डबल हो जाता है। तो क्या हम बच्चों लिख सकते हैं कि R35, ठीक है, बाई R25 क्या बच्चों लिखा? डबल, लगभग डबल हो गया है बच्चों, यही था ना। मतलब 25 डिग्री पे जो रेट आ रहा था, ठीक है, अगर यहां पे रेट आर आया तो यहां रेट कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा बच्चों। अगर यहां रेट आर है तो 2 इंटू आर। और बच्चों ये इसके बराबर है बच्चों, तो अगर ये इसके बच्चों अगर बराबर है
तो क्या हम लिख सकते हैं लगभग को अगर हम बराबर ही कह दें बराबर टू, तो बच्चों क्या हम बोल सकते हैं ये देखिए यहां बोल सकते हैं बच्चों, यही कह रहा था ना कि 25 से जब 35 हम रिएक्शन का टेम्परेचर ले गए तो देखा गया रेट लगभग डबल हो गया। और चूंकि बच्चों ये टर्म इसके बराबर है, देख रहे हो, मतलब 35 डिग्री पर रेट और बाई 25 डिग्री पर रेट, ये जो रेशियो है इसके बराबर आ रहा है। ये कौन सा रेशियो है? रेट कांस्टेंट का रेशियो है। कहां पे? 35 डिग्री पे, और ये बच्चों किस पे है? 25 डिग्री पे। तो ये बच्चों चूंकि बराबर है तो ये क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा बच्चों, सही है। मतलब जब भी बच्चों अगर ये देगा तो इसका मतलब ये होगा। और बच्चों इस टर्म को, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों टर्म है, जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो यही दिया रहेगा बच्चों। और दिस रेशियो इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं बच्चों? टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं बच्चों यहां पर, देखो यहां पर अब मेरा टर्म आ रहा है टेम्परेचर कोफिशिएंट, आ रहा है बच्चों टर्म टेम्परेचर। देखो यहां पर क्या आ रहा है बच्चों? टेम्परेचर। क्या आ रहा है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट बराबर बच्चों क्या हो जाएगा ये? देख लो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट बराबर K35 डिग्री बाई K25 डिग्री। यही बच्चों आपको दिया रहेगा। साफ है बिल्कुल बच्चों, को दिक्कत तो नहीं है? यस बच्चों, ये हमेशा याद रखिए, आपको ये बच्चों दिया रहेगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट बराबर क्या आ जाएगा? K35 डिग्री बाई K20। ठीक से लिख दो बच्चों जरा, बराबर आ जाएगा K, हटाओ इसको बच्चों, इसको हटाओ, देखो K35 डिग्री, ठीक है, K35 डिग्री बाई K25 डिग्री, ये बच्चों आ जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। और बच्चों अगर ये दे दिया तो ये तो दे दिया, ये तो इसी के बच्चों बराबर है। तो अगर किसी क्वेश्चन में टेम्परेचर कोफिशिएंट दे रहा है तो इसका एक्चुअल मतलब क्या है? वो रेट का ही अनुपात दे रहा है कि अगर रिएक्शन का रेट मान लो 25 डिग्री पे अगर आर है तो इस पे कितना हो जाएगा? 2 इंटू आर, तो 2 आर हो जाएगा बच्चों, है ना। अगर यार है तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू आर। तो बच्चों एक्चुअली जब ये देता है तो इसका मतलब ये समझ लेना है कि रेट के बारे में ही दे रहा है, रेट के बारे में दे रहा है बच्चों। तो ये बच्चों समझ में आ गया। तो क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट? इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो रेशियो है किसका? रेशियो है रेट कांस्टेंट का रेशियो। किसका बच्चों रेशियो है? रेट कांस्टेंट का रेशियो है। फिर से लिख रहा हूं बच्चों, लिख रहा हूं K35 बाई K25। रेट कांस्टेंट का रेशियो है 35/25। इन दोनों टेम्परेचर पर रेट निकाल लीजिए बच्चों, और ये जो अनुपात लोगे यही हो जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट। कोई भी टेडी ले सकते हो। अगर हम इसको टेम्परेचर को शॉर्ट फॉर्म में टीसी कहें बच्चों, तो हम क्या बोल सकते हैं? कुछ भी ले लो आप, K45 डिग्री बाई K35 डिग्री, ये भी हो जाएगा। अगेन बच्चों कुछ भी ले लो, टीसी बराबर कुछ भी बच्चों ले सकते हो, बट डिफरेंस शुड बी 10 डिग्री सेल्सियस। मान लो तुमने लिया कि सर हम 100 डिग्री लेंगे, ले लो बच्चों, ये कितना हो जाएगा? K90 डिग्री हो जाएगा। समझे बच्चों? तो ये कहानी है इसको कि जब भी हम दो टेम्परेचर लेंगे डिफरेंस मस्ट बी 10 डिग्री सेल्सियस। तो अगर प्यारे बच्चों, अगर हम इसको जनरल कहना चाहें, जनरल अगर हम कंसेप्ट यूज करना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? हम बच्चों क्या बोलेंगे यहां पर? जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है बच्चों, क्या बोलेंगे? जनरल, सामान्यता अगर हम बात करते हैं, सामान्यता अगर हम बात करते हैं इन जनरल, तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट बराबर K T प्लस 10 डिग्री और बाई बच्चों क्या हो जाएगा? KT। अब इस T का वैल्यू आप चेंज करते चले जाइए, आपको मिलता चलाएगा। देख रहे हो ना, डिफरेंस टू बी 10 डिग्री। तो बच्चों क्या कह सकते हो इसका डेफिनेशन? आप लिख लेना खुद से, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज लिखो, इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, सही है, एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स डिफरिंग बाई 10 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों हो गया, फिर से बोल देता हूं एक बार, आप धीरे धीरे नोट कर लीजिएगा इसको। क्या है बच्चों? व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट? इट इज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का रेशियो है एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स डिफरिंग बाई 10 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों ये कहानी हो गई, ठीक है? अच्छा, समझ आ गई बात। अब बच्चों है कि क्यों ऐसा आया, तब बच्चों हम इसमें इस कंसेप्ट में अर्हेनियस ने पूरा एक्सप्लेन किया इसको, उसने यूज किया मैक्सवेल से कंसेप्ट को। चलो बच्चों मैं मिटा रहा हूं इसको, आप नोट कर लीजिए।
चलिए आइए देखिए बच्चों, मैं लिखते रहा हूं। देखिए बच्चों, अरहेनियस ने यूज किया, तो पहले लिख देता हूं, इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है। अरहेनियस, अरहेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर बनाया जा सकता है। अरहेनियस यूज्ड मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जीज, मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जीज, ठीक है। टू एक्सप्लेन द डिपेंडेंस, of rate on temperature। बच्चों पहले इसको नोट कर लो आप, मैंने क्या लिखा? अरेनियस यूज मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर काइनेटिक एनर्जीज टू एक्सप्लेन द डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन टेम्परेचर। कैसे रेट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है बच्चों, तो इसको एक्सप्लेन कौन किया? अरेनियस ने। इसमें यूज किया मैक्सवेल्स के कंसेप्ट को यूज किया। बताता हूं बच्चों क्या है, पहले इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं बच्चों, ओके। देखिए अब देखो बच्चों, पूरी कहानी बड़ी मजेदार आई है। देखो बच्चों, मैं आपको लिख रहा हूं समझाने के लिए। देखिए यहां पे आ लीजिए, मैंने लिखा है, एक ग्राफ बनाता हूं मैं। यहां बच्चों है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये बच्चों है काइनेटिक एनर्जी, काई के ई। ये बच्चों ग्राफ आया, ठीक है, T1 टेम्परेचर पे, T2 पे ये आया बच्चों। ये मैक्सवेल का पूरा कंसेप्ट है, गैसेस स्टेट में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। आप इसका खाली एप्लीकेशन जानिए, ठीक है। ये T1 ये T2, ठीक है बच्चों। उसी को मैं ऐसे लिखता हूं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहां बच्चों आ गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये बच्चों है अगेन काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है बच्चों, सेम है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। ये T1 और ये T2 फैलाना है बच्चों। T2, ठीक है। ये बच्चों E है, इसका मतलब है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या है बच्चों मतलब? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये बच्चों E है, इसका मतलब है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। बच्चों को दिक्कत तो नहीं है, साफ है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, अब ये मैं ले लेता हूं जरा बच्चों, ध्यान समझ लो, बस यही है पूरा फंडा। ABCDEF सेट कर दो यहां बच्चों, वही चीज ABCDEF। देखो बच्चों, यहां पे T1 टेम्परेचर पर जो डिफरेंट मोलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट मोलिक्यूल्स हैं बच्चों, उन्हें काइनेटिक एनर्जी क्या है? जैसे मान लो बच्चों, यहां पर 10 मोलिक्यूल है, मान लो टोटल मान लेते हैं बच्चों कि 100 मोलिक्यूल्स है, ठीक है। टोटल 100 मान लेते हैं, टोटल 100 है बच्चों। मान लेते हैं कि 10 मोलिक्यूल ऐसा है। अब यहां 10 मोलिक्यूल मैंने लिया बच्चों। अब यहां देखिए, यहां से अब एक लाइन ड्रॉ करिए, ब्रोकन लाइन, और यहां से ड्रॉ कर दीजिए। यहां से लाइन एक ड्रॉ करिए, यहां से ब्रोकन लाइन ड्रॉ करिए। तो बच्चों ये 10 जो मोलिक्यूल आपके सामने नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये जो 10 बच्चों मोलिक्यूल नजर आ रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ये है, ये मतलब हुआ, ठीक है। उसके बाद आओ अगेन, यहां पे देखो, ये बच्चों अगेन मान लो 20 है, सपोज दैट, तो 20 मोलिक्यूल्स का क्या होगा काइनेटिक एनर्जी? ये होगा। अच्छा बच्चों, उस जानने के पहले समझ लो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, ठीक है बच्चों। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। जैसे बच्चों मान लो ये रिएक्शन है, A से BC, ठीक है, और AB + C, मान लो मैंने रिएक्शन लिया, मान लो लिया, ठीक है। तो बच्चों सिंपल सी बात है कि ये बॉन्ड टूटेगा तब तो नया बॉन्ड बनेगा। तो मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, या
रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितना मिनिमम एनर्जी पोजेस करें, प्राप्त करें, ताकि प्रोडक्ट बना सकें, दिस एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नहीं समझ में आया? चलो एग्जांपल तुमको देता हूं। जैसे मान लो बच्चों एक्स कोई स्टूडेंट है, ठीक है, और आईआईटी जेईई अपने कॉलेज को लेके मस्त अट्रैक्टेड है, आईआईटी एंड कॉलेज, ठीक है। अब बच्चों इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा मतलब क्या हुआ? कट ऑफ। मान लो कि आईआईटी की कट ऑफ मान लेते हैं, आईआईटी कट ऑफ जो है मान लेते हैं बच्चों कि 100 नंबर है, तो 100 नंबर जो स्टूडेंट लाएगा आईआईटी में वो क्या करेगा? आईआईटी में जाएगा। तो मतलब ये बॉन्ड को तोड़ दिया और एक्स क्या हो गया? कॉलेज में घुस गया। तो बच्चों मिनिमम कितना नंबर लाए ताकि वो कॉलेज में घुस जाए? मिनिमम नंबर, थ्रेशोल्ड नंबर, मिनिमम कितना नंबर। उसी तरीके से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितना कम से कम एनर्जी प्राप्त करें टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। सिंपल बच्चों कहें, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी चाहिए, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक कर गया तो नया बॉन्ड अपने आप बन ही जाएगा, तो बॉन्ड ब्रेक करने में जो एनर्जी चाहिए बच्चों, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, बात समझ आई बच्चों? वेरी गुड। आइए ठीक है बच्चों, आईआईटी का या नीट का जो कट ऑफ है वो समझ लो, वही है बच्चों थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड नंबर कम से कम कितना है? ये बच्चों तुम लोग हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग, और ये है नंबर। एग्जांपल दे रहा हूं, तो 10 बच्चे हैं, इसका नंबर ये है, मतलब इन टर्म्स ऑफ अगर हम आईआईटी नीट की बात कर रहे हैं, इतने बच्चे, इसका नंबर ये है बच्चों। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनका डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है बच्चों। सेम चीज वहां पर भी है। देखो 100 में मैं 10 कह रहा हूं, देखो 100 में मैंने कहा कितना? 10, तो बच्चों 1 में कितना होगा? तो 10/100। ये बच्चों क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन। 1 में कितना मतलब फ्रैक्शन। तुम नहीं बोल सकते यहां पे मैं 10 बोलूं या 10/100 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। बच्चों बात तो वही है, सेम चीज है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी हुई। तो मैक्सवेल ने जो अपना मैथमेटिकल इक्वेशन दिया था उसमें फ्रैक्शन का यूज किया था, मतलब बच्चों वही है 100 में से 10 मॉलिक्यूल, ये काइनेटिक एनर्जी। या बच्चों मैं बोलूं 10/100 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी। आई बात समझ बच्चों? क्लियर हो गई कहानी? 100 में 10 का ये काइनेटिक एनर्जी, 10/100 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। या बच्चों बोलूं 100 में 20 मॉलिक्यूल्स, ये काइनेटिक एनर्जी। या बोलूं 20/100, यहां बच्चों बोल सकता हूं, यही था ना, तो क्या बोलूंगा? 20, यहां लिख दूं बच्चों 20/100, तो 20/100 का बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ओके बच्चों, बात समझ आ गई ना? मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। जैसे डिफरेंट बच्चे डिफरेंट स्कोर करते हैं नंबर। अब बच्चों यहां पर देखो, ये एरिया अंडर द कर्व बता रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। इस कर्व के अंदर जो एरिया बता रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही तो है। अब बच्चों मेरे को बताओ, ये जो देखो एरिया है, देखो ये, अब मान लो आईआईटी कट ऑफ 100 नंबर है या 100 जूल हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 100 जूल है, 100 नंबर 100 जूल। अब बच्चों जिन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी 100 जूल से ज्यादा होगी वो बॉन्ड को तोड़ के नया बॉन्ड बना लेंगे। अभी ना था आपका रिएक्शन, क्या था आपका रिएक्शन? A + BC N AB + C, यही था बच्चों, यही था ना रिएक्शन आपका, मैंने जो लिया था। तो इनके पास अगर इतनी एनर्जी है, मतलब कितनी एनर्जी है? 100 जूल या उससे ज्यादा है बच्चों, तो इस बॉन्ड को तोड़ के और ये नया बॉन्ड बना ले। तो बच्चों इस T1 टेम्परेचर पर आप देख रहे हो कि ये जो एरिया देख रहे हो EFCD दिख रहा है बच्चों बढ़िया से? हाँ दिख रहा है बढ़िया बच्चों। EFCD यहां भी वही चीज है बच्चों, EFCD, ठीक है। तो बच्चों EFCD वो एरिया है, मतलब इसके पास वो मॉलिक्यूल्स है। देख रहे हो इतने मॉलिक्यूल्स, देखते हो ना आईआईटी में इतने बच्चे अपीयर होते हैं, सेट कितने होते हैं? अब देख लो आईआईटी में कितने सीट्स हैं, बहुत कम बच्चों सीट्स हैं आईआईटी की में। तो जो इतने क्वालिफाई कर रहे हैं आईआईटीज में, मान लेते हैं बच्चों की 20,000 आईआईटी में क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये सोचो 8 से 9 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, और ये 20,000 वो स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी में क्वालिफाई कर रहे हैं। देख लो यही है। तो बच्चों इतने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके पास इतनी ज्यादा औकात है, मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी है को थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, मतलब ये जो एनर्जी बैरियर उसको क्रॉस करके प्रोडक्ट को बना रहे हैं, बस ये बच्चों है। क्लियर बच्चा? बहुत बढ़िया हो गया, समझ में आई बात यहाँ पे। अब अगर मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया डिग्री सेल्सियस से, तो आपको पता है बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टी पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप पहले पढ़े हो कि काइनेटिक एनर्जी मतलब इट मेजर्स स्पीड। तो बच्चों टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब बच्चों क्या हुआ, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर गया। अब देखो ध्यान से, पहले ग्राफ ऐसे था, अब ग्राफ ऐसे बच्चों आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स मोर वाइडर। क्यों? सारे मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई।
बढ़ गई बच्चों, देखो बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई। अब देखो फाइनली यहाँ देखो जरा, ये देखो अब T2 टेम्परेचर पे बच्चों, ये T2 क्या है यहाँ पे समझ रहे हो ना, T2 माइनस T1 बराबर क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन, आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे ही बच्चों मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 10 डिग्री सेल्सियस से, तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया किसका, काइनेटिक एनर्जी का अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स। अब बच्चों जो एरिया आ रहा है कितना आ रहा है, ABCD, ठीक है, ABCD, ओके बच्चों, ABCD। तुम बोलोगे सर हाइट क्यों कम हो गया बच्चों, बच्चों मुझे ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर मैं अचानक फैल जाऊं तो मेरी हाइट कम हो गई ना बच्चों, हाइट तो कम हो गई मेरी, तो अचानक मैं फैला, हाइट मेरी कम हो गई, तो बच्चों क्या हुआ, खींच रहा है, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स उस साइड में जाना चाह रहे हैं, क्यों, टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो देख रहे हो यहां पर क्या आ गया, ABCD एरिया। तो बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो T2 टेम्परेचर पर यहां देखिए यहां देखिए, मतलब बच्चों बिल्कुल सेम चीज है, खाली यहां मोलिक्यूल्स का नंबर यूज कर रहे हैं, लेकिन मैक्सवेल ने ये यूज किया था, याद रखिएगा। तो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, एक और याद रखो, दो टर्म और आता है समझो, एक्टिव मोलिक्यूल्स एंड पैसिव मोलिक्यूल्स। तो जो रिएक्टेड मोलिक्यूल्स प्रोडक्ट बना दे रहे हैं बच्चों, उसको एक्टिव मोलिक्यूल्स बोलेंगे हम। तो तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो, T1 टेम्परेचर पर ये एक्टिव मोलिक्यूल्स हुआ, और T2 टेम्परेचर पर ये एक्टिव मोलिक्यूल्स हुआ। अब ध्यान से बच्चों देखो, एक्टिव मोलिक्यूल्स पैसिव, और ये वाले हो गए पैसिव, टकराए लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना पाए, एग्जाम में तो अपीयर हुए, लेकिन IIT ने जो कट ऑफ दिया था उसको क्रॉस नहीं कर पाए, वो बच्चों क्या कहलाएंगे, पैसिव मोलिक्यूल्स कहलाएंगे, ठीक है। और दो टर्म है, इफेक्टिव कॉलिजन्स, इनइफेक्टिव कॉलिजन्स। तो अगर रिएक्टेड मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके प्रोडक्ट बना दिए बच्चों, उसको कहेंगे इफेक्टिव कॉलिजन, और अगर टकराए लेकिन प्रोडक्ट नहीं बना, उसको कहेंगे इनइफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहीं पे मैंने ऑब्जर्व करो, देखो ये जो बच्चों एरिया आ रहा है ABCD, ये इसके डबल है कि नहीं। अब सुनो फंडा क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ, जो टेम्परेचर है मैंने 10 डिग्री सेल्सियस जो इंक्रीज किया, वो बच्चों क्या किया, एक्टिव मोलिक्यूल्स को बढ़ा दिया। किसको बढ़ा दिया, एक्टिव मोलिक्यूल्स। देखो ये ABCD जो है जस्ट इसके बच्चों डबल है, देखो बच्चों ध्यान से, ये जो ABCD है इसके जस्ट डबल है, मतलब रेट क्यों इंक्रीज करता है, रेट क्यों इंक्रीज करता है, बिकॉज एक्टिव मोलिक्यूल्स, मतलब वैसे मोलिक्यूल्स जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती है। रेट इसलिए बढ़ता है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्टिव मोलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं, और 10 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो यही एक्टिव मोलिक्यूल्स लगभग डबल हो जाते हैं। मान लो पहले बच्चों 10 थे, तब ये लगभग 20 हो गए, 10 है तो लगभग 20 हो गए, इसलिए पहले बच्चों रेट जो है वो डबल हो जाता है, लगभग डबल हो जाता है। बच्चों टेम्परेचर कोएफिशिएंट 2 से 3 के बीच होता है, ठीक है, 2 से 3 के बीच होता है, बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए वो 2 ही होता है। बच्चों आई बात समझ में, तो एट टेम्परेचर T1 देख रहे हो, ये इंडिकेट कर रहा है एक्टिव मॉलिक्यूल्स का। एट टेम्परेचर T2 देखो, ये T1 पे, ये T2 पे, ये इट इज क्लियर दैट देख लो बच्चों, फ्रैक्शन क्या हो रहा है बच्चों, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी, मोल थ्रेशोल्ड एनर्जी बिकम्स डबल व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, इसमें अगर ऑब्जर्व करें तो देख रहे हो यहाँ पर EFCD एरिया एक्टिव मोलिक्यूल्स को बता रहा है, ABCD एरिया एक्टिव मोलिक्यूल्स को बता रहा है बच्चों, समझ में आई बात। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक्टिव मोलिक्यूल्स क्या हो जा रहा है बच्चों, डबल हो जा रहा है, इसका रेट क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो हम बच्चों क्या लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे सीधे, ये रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज एक्टिव मोलिक्यूल्स जो हैं इट बिकम्स डबल when temperature is increased by 10 डिग्री सेल्सियस या 10 केल्विन। आई बच्चों बात समझ में, यही है थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैंने मान लिया था कि 100 जूल की इसकी एनर्जी है। तो बच्चों क्लियर हुई कहानी, किसी भी टेम्परेचर पे ये डिस्ट्रीब्यूशन है काइनेटिक एनर्जी का मॉलिक्यूल्स के बीच में, 10 मॉलिक्यूल ये काइनेटिक एनर्जी, 20 मॉलिक्यूल ये काइनेटिक एनर्जी, या मैं उसको बोल सकता हूं 10/100 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, या बोल सकता हूं 20/100 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिंपल बच्चों देख लो, एकदम इजी, मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स हैं ये काइनेटिक एनर्जी है, इतने मॉलिक्यूल्स हैं ये काइनेटिक एनर्जी है, जो भी वैल्यू इसका बच्चा होगा, मान ले 5 जूल 10 जो भी ले लो तुम, यहाँ वैल्यू कुछ होगा, यहाँ भी कुछ वैल्यू मान सकते हो, ठीक है, मान लो 5 जूल है, 10 जूल है, मान लो 5 जूल 10 जूल है, तो 10 मोल का एनर्जी कितना है, 5 जूल है, 20 कितना है, मान लो 10 जूल है, 5 जूल 10 जूल, यही बच्चों है सेंस। तो मतलब बिल्कुल सेम है, लेकिन मैक्सवेल ने अपने जगह पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बच्चों यूज किया था। तो बच्चों समझ में आई बात। तो जो टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं बाय 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों, याद रखना, ये इस E के इस साइड में बता रहा है पैसिव मॉलिक्यूल्स को, इस साइड में बता रहा है
एक्टिव मॉलिक्यूल्स, यस। ये बच्चों एक्टिव मॉलिक्यूल्स बता रहा है। एक्टिव मॉलिक्यूल मतलब क्या हुआ, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो आईटीजी में क्वालिफाई कर रहे हैं, जो नीट में क्वालिफाई कर जा रहे हैं, एक्टिव स्टूडेंट। जो नहीं कर पा रहे हैं, पैसिव स्टूडेंट। बस अब बच्चों फील कर सकते हो जी, ठीक है बच्चों। मैं नोट करवा दूं, इसको लिख दूं बच्चों। तो क्या कंक्लूजन निकला कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, मैं यहां बच्चों लिख रहा हूं कि अब पूरा कार्ड मैंने बता दिया बच्चों। क्या था कि रेट ऑफ रिएक्शन, मैं सीधे बच्चों लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड, याद रखो, रेट ऑफ रिएक्शन सिंपल डिपेंड करता है एक्टिव मॉलिक्यूल्स पर। सिंपल चाहिए, सीधे याद रखना इस चीज को, ठीक है। रेट देखो ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मॉलिक्यूल्स, एक्टिव मॉलिक्यूल्स, rate of reaction becomes effective collisions, effective collisions। समझे बच्चों, रिएक्शन का रेट बढ़ने का कारण है एक्टिव मॉलिक्यूल्स का बढ़ना या इफेक्टिव कॉलिजन्स का बढ़ना। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है, नोट कर लीजिए पहले इसको। आइए अब बच्चों मैं लिखवा दूं कि रेट जो है बच्चों क्यों बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने सेल्सियस इंक्रीज करने पर बच्चों हम क्या लिखेंगे, कि व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 degrees Celsius, the number of active molecules or number of effective collisions, ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, ऑलमोस्ट becomes double. Due to this, rate also becomes double. समझे मेरे भाई बच्चों, फ्यूचर इंक्रीज बाय 10 सेल्सियस या 10 केल्विन, ठीक है। The number of active molecules or number of effective collisions almost number of active molecules almost becomes double, लगभग डबल हो जाता है, ठीक है। Due to this, rate also becomes double। बच्चों एक बता दूं बच्चों, टेबल कोएफिशिएंट 2 से 3 के बीच लाई करता है बच्चों, मैं लिख देता हूं यहाँ पे बॉक्स में, गिर दीजिएगा, ठीक है। 2 लेस देन, ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट लेस देन 3 बच्चों। आइए बच्चों समझ में बिल्कुल बढ़िया से। तो आई होप बच्चों क्लियर हो गया आपको ये पूरा का पूरा फंडा। हमेशा यह याद रखिएगा बच्चों कि रेट, अगर रिएक्शन का रेट अगर इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर को चेंज करने से, टेम्परेचर को बढ़ाने से, रेट ऑफ रिएक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर की इंक्रीज करने से, इसका कारण क्या है, एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ रहा है, इफेक्टिव कॉलिजन्स बढ़ रहा है, ठीक है बच्चों। तो रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स। कब, जब हम टी बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट इसलिए बढ़ जाता है चूंकि टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिव मॉलिक्यूल, एक्टिव कॉलिजन्स इंक्रीज कर जाते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।